नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जो अयोध्या के राम मंदिर की खुशी को चुनौती दे रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान किया। आप भी देखिए क्या है वो ऐलान। वो तारीख जब 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, 33 साल बाद। क्या यह ध्रुवीकरण की नई कोशिश है? टीएमसी ने किनारा किया, बीजेपी ने हमला बोला, कांग्रेस के उदित राज ने समर्थन किया। तो आप एक के बाद एक सुनिए आखिर बयानों के तीर किस तरह नेताओं की जुबानी इस पूरे मसले पर चल रहे हैं। देखो, ऐसा है, विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत कब्र में जा चुकी है, और अगर कब्र से निकल करके बाबर का बाप भी आ जाएगा तो बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं करा पाएगा, क्योंकि जिस तरह से विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत का एक कलंक था वो ख़त्म हो गया। अब आप जो है वो फिर से नया या शगुफा लेके घूमेंगे तो आप समझ लो कि अगर बाबरी की अगर आपकी सोच होगी तो बाबर कब्र का बाप भी कब्र से निकल कर आएगा तो वो उस जगह पे बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। लहजे में बात करता है। टीएमसी की जो विचारधारा है उसी तरह का है, और देश में सब धर्मों का सम्मान किया जाता है, लेकिन अराजकता फैलाने का किसी को अधिकार नहीं है। अराजक बात कर रहे हैं, अगर वो हिमाकत करेंगे तो सलाखों के पीछे रहेंगे। ऐसा समझते हैं कि सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कोई लोग गलत करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, और इस तरह की जो घटना है कि हम बना देंगे कर देंगे। तो हमारे पास न्यायालय है, न्यायालय सबका जजमेंट देती है, न्यायालय का पक्ष ही सबसे मजबूत होता है जो पक्ष देती है माननीय न्यायालय के तहत। तो हम समझते हैं कि देश में लोकतंत्र जीवित है। शुरू से आज तक के अपडेट, सियासी बयान और गहन विश्लेषण सब लेकर तैयार है। बड़ा सवाल ये, आखिर विधायक हुमायूं कबीर हिंदुस्तान के मुसलमान समुदाय की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगाई गई सहर्ष मुहर को आखिर क्यों अनदेखा कर रहे हैं, और क्या वे सियासी रोटी सेकने के लिए बंगाल में सांप्रदायिक तनाव भड़काने का मन बना चुके हैं, जबकि उनकी पार्टी टीएमसी ने ही इस मसले पर उनका साथ नहीं दिया। पल्ला झाड़ते हुए ये निजी मामला बता दिया। चलिए डुबकी लगाते हैं इस विवाद भरी आग में। सबसे पहले आइए समझें ये विवाद कैसे शुरू हुआ। 25 नवंबर 2025 को अयोध्या में पीएम मोदी ने राम मंदिर पर भगवा ध्वज फहराई। उसी दिन 800 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के पोस्टर लग गए। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर, जो भारतपुर से विधायक हैं और वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन के सेक्रेटरी भी, उन्होंने ऐलान कर दिया 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। 3 साल में बनकर तैयार होगी और वो अपनी तरफ से 1 करोड़ रुपए दान देंगे। कई मुस्लिम नेता पहुंचेंगे। ये जिला मुस्लिम बाहुल्य है, 70% आबादी मुसलमानों की, लेकिन पोस्टर्स ने तनाव बढ़ा दिया। कबीर की दलील, राम मंदिर बना तो मस्जिद क्यों नहीं बने? ट्रस्ट बन चुका है, प्लान में मस्जिद के साथ 200 बेड का अस्पताल और गेस्ट हाउस भी। लेकिन सवाल ये, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नाम बाबरी आखिर क्यों? पूरा देश देख रहे हैं ना कि पश्चिम बंगाल को कैसे पश्चिम बांग्लादेश बना दिया ममता बनर्जी, और बनाने का कगार पे खड़ा कर दिया। अगर किसी ने हिम्मत दिखा दिया जब बाबरी मस्जिद फिर से हिंदुस्तान में बनेगा तो भारत चुप नहीं बैठ रहेगा, ये पूरा देश उतर जाएगा। हिम्मत है, ये चुनौती हम लोगों से बना के दिखा देगा। देश जो है ना, भारत देश जो है ना, सनातन धर्म को और यहाँ की व्यवस्था को, यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति को जो हिंदुस्तानी समझ नहीं पाएगा, हिंदुस्तानी नहीं होगा, वही ढंग का काम कर सकते। जो लोग इस उच्च न्यायालय के विषय को नहीं समझ पाते हैं और जो अभी भी बाबर के राज में जीने के लिए अपने आप को
मानते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि बाबर जैसे शख्सियत और ऐसी मानसिकता का अंत हो चुका है। अगर अभी भी उसी मानसिकता में कुछ लोग अगर जी रहे हैं तो समय पर उनको जवाब मिल जाएगा। बहुत ही खराब है। जो बात वो लोग कर रहे हैं वही बात आप कर रहे हैं, तो उनमें और आप में कोई फर्क नहीं, और मैं सख्त तरीन मुखालिफ हूँ इस बात का। अब 26 नवंबर से पोस्टरों का जो सिलसिला बढ़ा, कबीर ने कहा मुस्लिम आबादी 40% हो जाएगी निर्माण तक, लेकिन 1 दिसंबर को झटका, मूल जमीन पसंद न आई, नई तलाश शुरू। एक लैंड ओनर ने कहा कबीर मेरी जमीन पर कब्जा चाहते थे लेकिन मना कर दिया, हम मस्जिद नहीं चाहते। 2 दिसंबर को कबीर अड़े, चाहे 100 मुसलमान मरे 500 मारेंगे, हाईवे ब्लॉक कर देंगे अगर रोका, लेकिन कोई आधिकारिक परमिशन नहीं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। बीजेपी ने काउंटर में 2 राम मंदिर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए। आज 3 दिसंबर को तनाव चरम पर, मुर्शिदाबाद में सतर्कता, लेकिन कबीर कहते हैं शहीद हो जाऊंगा। अब सियासत बदली, टीएमसी ने किनारा कर लिया। एमपी कल्याण बनर्जी ने संसद में कहा वो विधायक 0 है। बंगाल में सिर्फ ममता दी पर भरोसा, पार्टी उनके नाम पर चलती है। एमएलए निर्मल घोष, कबीर लिमिट्स पार कर गए, ये उनका पर्सनल बयान। ममता रैली तो कर रही है 6 दिसंबर को, लेकिन कबीर से दूरी। बीजेपी का जबरदस्त पलटवार, गिरिराज सिंह बोले टीएमसी बंगाल को बांग्लादेश बना रही, कांग्रेस का समर्थन मिल रहा। उमा भारती हुई मुखर, मस्जिद खुदा के नाम पर बने, बाबर जैसे आक्रमणकारी के नाम पर नहीं, वरना वही हश्र होगा। शुभेंदु अधिकारी, चुनावी तमाशा, मुस्लिम वोट बैंक बचाने को सांप्रदायिक तनाव बनाकर तो दिखाओ। बीजेपी प्रेसिडेंट समीक भट्टाचार्य, स्लोगन क्यों रोज। शहजाद पूनावाला बोले अपीलमेंट प्रोमैक्स पॉलिटिक्स, हिंदुओं को गाली देकर वोट लेने, कांग्रेस का मिक्स्ड रिएक्शन। उदित राज ने समर्थन कर दिया, राम मंदिर का शिलान्यास हो सकता है तो मस्जिद का क्यों नहीं, ये धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ विवाद है। लेकिन संदीप दीक्षित बोले बाबरी नाम से क्या लेना देना, कोई भी मस्जिद बना सकता है। शकील अहमद खान, कोर्ट ने सेटल कर दिया, प्राइवेट लैंड पर कोई समस्या नहीं। आरजेडी के अब्दुल बारी, नाम गांव या जुमे मस्जिद रखो, पुराने विवाद से मत जोड़ो, ये महज मस्जिद का मसला नहीं। 2026 बंगाल चुनाव की रणनीति है। मुर्शिदाबाद बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट 2024 में सांप्रदायिक तनाव देख चुकी है। टीएमसी मुस्लिम वोट 30% प्लस संभालना चाहती है। बीजेपी हिंदू ध्रुवीकरण, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 2019 का फैसला साफ, विवाद सेटल, नाम बाबरी प्रोवोकेशन है, अगर हुआ तो कानूनी चुनौती, तनाव बढ़ेगा। जामा अति इस्लामी मस्जिद बने तो ठीक, लेकिन नई बाबरी से मूल की गरिमा न घटे। दरअसल हुमायूं कबीर जैसे विधायक भूल रहे हैं। बाबरी मस्जिद के मसले पर भारत के मुसलमान ने शीर्ष अदालत की मर्यादा का पूरा ध्यान रखा, फैसले का सम्मान करते हुए राम मंदिर का रास्ता खोलते हुए सब कुछ स्वीकार भी कर लिया। ऐसे में बाबरी विध्वंस के 33 साल बाद बहुसंख्यक समाज की आस्था के सम्मान में राम मंदिर बना, लेकिन अब अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए पुराने जख्म कुरेदना कितना ठीक। दर्शकों, आप भी अपना ख्याल जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, 6 दिसंबर नजदीक आ रहा है, 3 दिन बाद क्या बनेगी यह मस्जिद या रद्द हो जाएगा मामला? कमेंट्स में बताएं, और यह भी बताएं कि राजनीति की रोटी सेकने के लिए मतों का ध्रुवीकरण सांप्रदायिकता के तवे पर आखिर देश की फिजा के लिए कितना ठीक, और खास तौर पर उस पश्चिम बंगाल के लिए जहां पहले भी आग ऐसी लगती रही है। तो आखिर में बस यही कि आग ऐसी लगाने से क्या फायदा जिससे अपना ही दामन जलाना पड़े। आज के मुद्दे में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।